राधिकेश। श्री कृष्ण हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी प्रार्थनाएं आप करते हैं, जो भी सवाल आप उनसे पूछते हैं, उसके आंसर्स वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप ही हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे? इस कहानी को सुनिए, आपको आसानी से समझ आएगा। एक बार क्या हुआ था, एक बच्चा था रूम के अंदर। उस रूम में एक अचानक से सांप वहाँ पे आ गया। तो बहुत दौड़ा भागी मच गई कि अरे बच्चे के रूम में सांप है, बच्चे के रूम में सांप है। वो बच्चा 5 से 6 साल का ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक था। उसने ये जान लिया था कि श्री कृष्ण कण कण में होते हैं, श्री कृष्ण जन जन में होते हैं, हर जीव के अंदर श्री कृष्ण है। उसने ये जाना था, उसने ये सीखा था। तो इसलिए वो डरा नहीं और सांप के सामने अच्छे से हाथ जोड़ के बैठा था। लेकिन उतने में ही पीछे से एक लेडी आवाज़ दे जा रही थी ज़ोर ज़ोर से, बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा। वो उनके पड़ोस की आंटी थी। वो बार बार पुकार रही थी, बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा, सांप तुझे काट लेगा, बाहर आ जा, सांप तुझे काट लेगा। लेकिन वो बेटा बाहर गया ही नहीं। एज अ रिज़ल्ट उस सांप ने उसे काट लिया। और उसकी मृत्यु के बाद उसको जब दर्शन हुए यमराज के, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। श्री कृष्ण तो हर जीव के अंदर है, तो फिर उन्होंने मेरी रक्षा क्यों नहीं की सांप बन के। तब यमराज जी ने उनसे कहा, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सीखा कि श्री कृष्ण जन जन में है, यानी श्री कृष्ण हर किसी में है, हर जीव में है। तो तुम्हें उस सांप में तो श्री कृष्ण दिख रहे थे, लेकिन उस सांप के पीछे दरवाजे से बाहर खड़ी जो आंटी तुम्हें बार बार कह रही थी, बेटा बाहर आ जा नहीं तो सांप काट लेगा, बेटा बाहर आ जा नहीं तो सांप काट लेगा, क्या उस आंटी में तुम्हें श्री कृष्ण नहीं दिखे? और ऐसा सुन के वो बच्चा थोड़ी देर अब अपने सवाल में खो गया कि हाँ, ये कैसे हुआ। मुझे उस सांप में तो भरोसा था कि श्री कृष्ण है, लेकिन पीछे से आवाज़ दे रही उस आंटी पर भरोसा नहीं था कि श्री कृष्ण है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि श्री कृष्ण आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं। जब भी आप रात को कोई प्रार्थना करते हैं, कोई सवाल पूछ के श्री कृष्ण से सोते हैं, तो अगले ही दिन कोई ना कोई आता है आपके पास और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन क्योंकि वो बंसी पकड़े नहीं आया है, उसके सर में मोर मुकुट नहीं है, इसीलिए आप पहचान नहीं पा रहे कि वो श्री कृष्ण हैं। जब आप श्री कृष्ण से विश्वास के साथ कुछ पूछते हैं या कोई सहायता चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो श्री कृष्ण अपने किसी न किसी भक्त को, किसी न किसी पार्षद को भेज के आप तक वो गाइडेंस, वो सॉल्यूशन, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जो सहायता की ज़रूरत है वो भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं मुरली पकड़ कर आ जाएं, तभी आप इस बात को माने कि हाँ श्री कृष्ण है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। किसी दिन श्री कृष्ण स्वयं भी आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी किस दिन आएंगे उस दिन का आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन जब कभी भी आप श्री कृष्ण से कुछ पूछते हैं, तो वो आप तक आपके आंसर्स पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी के द्वारा। श्री कृष्ण कण कण में है, श्री कृष्ण जन जन में है। आप क्यों जो मूर्ति की पूजा करते हैं, बस उसी रूप में श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। श्री कृष्ण हर किसी के हृदय में विराजमान है। आप हर किसी में श्री कृष्ण को देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप श्री कृष्ण के विश्व रूप से कनेक्ट कर सकेंगे और तब आपको कण कण में श्री कृष्ण दिखेंगे। तब आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी, क्योंकि तब आपको ज़रूरत नहीं होगी मुरली पकड़े श्री कृष्ण को ढूंढने की, क्योंकि तब आप श्री कृष्ण को हर जगह देख सकेंगे। विश्वास रखिए, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आपकी सुनते हैं, श्री कृष्ण आपकी केयर करते हैं और आपके सारे सॉल्यूशंस आप तक वो पहुंचा रहे हैं। बस श्री कृष्ण कण कण में है, श्री कृष्ण जन जन में है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और हर किसी की दी गई सलाह को, हर किसी की दी गई गाइडेंस को ऐसे समझिए जैसे ये श्री कृष्ण आप तक पहुंचा रहे हैं। तब आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। मे राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।